आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, चिंतन मनन कर रहे होंगे, विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक विचार रूपी बीज हमारे जेहन में घुस गया और ऊधम मचाने लगा और चिंतन चलने लगा। चिंतन चलते चलते एक छोटी सी बात बाल संस्कार शाला में हम लोगों को, बच्चों को पढ़ाते थे और वो छोटी सी कहानी पूरे संसार की काया पलट कर देने में समर्थ है। जो मचा हुआ व्यापक अंधकार है, जो फैला हुआ व्यापक अंधकार है, जहां पर हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, जहां पर लोगों की समझ में नहीं आता कि कैसी खुशी का वातावरण संसार में बनेगा, भविष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा, धरा पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा। बहुत बड़ी बात लगती और एक बहुत जरा सी छोटी सी सारा हल उस छोटी सी कहानी में समाया हुआ है। लेकिन काश हमारी समझ में वो छोटी सी कहानी आ जाए। एक बीज में वट वृक्ष छिपा होता है, इसी तरह एक छोटी सी कहानी में पूरे संसार के कलह का समाधान छुपा हुआ है। कहानी कौन सी है? आपने सुनी होगी, एक बार नहीं कई बार सुनी होगी। जो बाल संस्कार शाला चलाते हैं उन्होंने तो कई बार बच्चों को सुनाई होगी उसी कहानी को। आज थोड़ा दूसरे तरीके से आप सुनने का प्रयास कीजिए। अगर वो बात, वो कहानी आपने अपने हृदय में बसा ली और उस पर चलने के लिए प्रयास शुरू कर दिया, चिंतन मनन शुरू कर दिया, तो साथियों जीवन बदल जाएगा। आपका ही नहीं, आपके परिवार का ही नहीं, आपके आसपास मोहल्ले का ही नहीं, आपके शहर का, देश का, राष्ट्र का, विश्व में जो कलह और कलमश घुसा हुआ है लोगों के दिलो दिमाग में, जो कलह व्यापकता रूप से तांडव मचा रहा है, अणु बम्बों के प्रयोग के रूप में, परमाणु बम्बों के प्रयोग के रूप में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में जो यह पूरा संसार चल पड़ा है, साथियों उसका सारे का सारा निदान इस कहानी में छुपा हुआ है। तो सुनते हैं, आइए इसी कहानी को एक बार फिर। साथियों, एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में मनुष्यों की भीड़ पहुंची, स्त्रियों की भीड़ पहुंची, बच्चों की भीड़ पहुंची, बूढ़ों की भीड़ पहुंची और वो जाकर अनशन पर बैठ गए, ब्रह्मा जी की तप करने लगे, ब्रह्मा जी का नाम जपने लगे। और ब्रह्मा जी को इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को ये जप और तप करते देखा तो उन्हें प्रकट होना पड़ा सभी के समक्ष। और प्रकट होते ही उन्होंने कहा, मेरे परिजनों, मेरी संतानों, ये सृष्टि का निर्माण हमने किया है। इस सृष्टि में रहने वाले आप सभी, छोटे बड़े बूढ़े बालक, नर और स्त्री के रूप में वृहद रूप से संव्याप्त हैं। मेरी चेतना कण कण में, वृक्षों में, कीटों में, पतंगों में, पशुओं में, संसार में व्याप्त है, जिसका उत्पत्ति दाता मैं।
क्या प्रॉब्लम है बच्चों? क्यों तुम लोग परेशान की हालत में मुझे जप रहे हो? परेशानी क्या है? साहब बहुत परेशानी है। सभी ने एक स्वर में कहा बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, हम सब परेशान हैं। बच्चे बच्चों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों से झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, कलह मचाए हुए हैं, घर घर में कलह, जवान जवानों से लड़ रहे हैं, अपनी दिशा दशा सब भूल गए हैं, गलत सलत करने में छुटे हुए हैं। कहीं किसी को कोई समाधान नहीं दिखता, सब परेशान। अरे ऐसी क्या बात हुई? हमने तो सर्वगुण संपन्न बना के भेजा था आप सभी को, सृष्टि का राजकुमार बना के भेजा था आप सभी को, सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाने वाली सारी शक्तियां आप सभी में सन्निहित करके भेजा था, और ज्ञान विज्ञान की धाराओं के लिए गायत्री मंत्र सभी को दिया था कि जाओ इसी मंत्र का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। फिर क्या हुआ? अरे साहब अब क्या बताएं, हम सब परेशान हैं, कोई समाधान बताइए। आप तो जानते ही हैं कि समस्या क्या है हम सभी की, और उसका निदान क्या है। हम निदान जानना चाहते हैं, हम सभी सुखी होना चाहते हैं, हम सभी देवत्व को हासिल करना चाहते हैं, हम सभी अपने घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। जो धरा स्वर्ग के समान कभी थी, वो नरक के समान लगने लगी है, लगने लगा है कि रावण की लंका है। हम सभी रावण की लंका में रहते हैं, और हर घर में एक रावण छुपा बैठा है, हर घर में एक कंस है, हर घर में एक कुंभकर्ण है, हर घर में एक शूर्पणखा बैठी हुई है, एक सुरसा बैठी हुई है, हवस की पुजारिन बैठी हुई है, वो सब कुछ तहस नहस करना चाहती। आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी, आप तो हमारे पिता हैं, कोई ऐसा दान बताइए। बहुत बड़ा जप तप करने में हम समर्थ नहीं हैं, अपने आप को शारीरिक तृष्णाओं विषणाओं जाने काय काय में हमने अपने आप को लिप्त कर रखा है। हम तप करने में समर्थ नहीं, हम जप करने में समर्थ नहीं, हमारा शरीर कृशकाय हो गया है, दिमाग भ्रष्ट हो गया है। अब ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि हम सब सुखी हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, सरल उपाय तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी तो बाल संस्कार शाला की किताब में लिखी हुई है, पढ़ लेना है, और कोई दिक्कत? अरे नहीं, कुछ तो बताइए। अरे भैया एक काम करो, गायत्री ज्ञान मंदिर से जाओ और 2 थैले खरीद के ले आओ। हैं, वो पीले पीले से होंगे, ठीक है, 2 थैले ले आओ। और फट से एक सज्जन दौड़ के गए और ज्ञान मंदिर से जाके 2 पीले थैले ले आए। उन्होंने कहा कि बेटा एक थैला, एक को बुलाया कि देखो भाई एक आदमी को समझाए दे रहे हैं, बाकी तुम सब समझ लेना, ठीक है। हम सबको कैसे समझा पाएंगे, आप ध्यान से समझ लीजिए। एक मुखिया उन्होंने चयन किया और एक आदमी आया, उसने कहा हाँ बताइए ब्रह्मा जी। बोले ये थैला, इसमें हमने दूसरों की बुराइयां, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको इस थैले में डाल दिया, ठीक। और इसमें एक हम थैली लगाए दे रहे हैं, एक शिल्प लगाए दे रहे हैं, दूसरों की बुराइयों का थैला, ठीक।
अब इसमें आपकी बुराइयां हो गई, आपकी पत्नी की, बच्चों की, दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, भाई की, जेठानी की, देवरानी की, बहू की, सबकी, बहनों की, सबकी बुराइयां इसमें डाल दी। देश की, राष्ट्र की, पार्टियों की, समाज की, मोहल्ले की, पड़ोस की, रिश्तेदारों की, सबकी बुराइयां इसमें डाल दी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ साहब, आ गया। इसमें स्लिप लगा दी, दूसरों की बुराइयों का थैला। ठीक है, और इधर आओ, और ये बुराइयों का थैला हमने तुम्हारे पीठ पे टांगा है, इधर से टांगा, अब ये पीठ पे टंगा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा ना? नहीं दिख रहा। अब एक थैला और ले आओ। एक थैला और ले आया गया। उन्होंने कहा भाई देखो, इसमें तुम्हारी अच्छाइयाँ, पत्नी की अच्छाइयाँ, बच्चों की अच्छाइयाँ, भाइयों की अच्छाइयाँ, बहनों की अच्छाइयाँ, पिता की अच्छाइयाँ, माता की अच्छाइयाँ, दादा दादी, रिश्तेदार सभी की अच्छाइयाँ, मामा मामी, मौसा मौसी सभी की अच्छाइयाँ इसमें डाल दी। और देश की, राष्ट्र की, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, सबकी अच्छाइयाँ इसमें डाल दी। ठीक है, और पार्टियों की अच्छाइयाँ इसमें डाल दी। ठीक है, हाँ साहब, ठीक है। विश्व की अच्छाइयाँ, महापुरुषों की अच्छाइयाँ और सफल व्यक्तियों की अच्छाइयाँ इस पे डाल दी। ठीक है, हाँ हाँ साहब, ठीक है। अब इस पे हमने स्लिप लगा दी, सबकी अच्छाइयों का थैला। इसको कहाँ टांग दिया? आगे आओ, और सर में डालते हुए का ये आगे टंगा है, ये आगे टंगा है। इसको समझ में आ गया? दो थैले, एक पीछे बुराइयों का थैला सबकी, और एक आगे अच्छाइयों का थैला सबकी। अब इसी को देखना है, आगे टंगे हुए थैले को देखना है। जब कोई तुम्हारे मुंह में आए, अपने मुंह से आपके कानों में जाके कहे कि साहब फलाने व्यक्ति बहुत बुरे हैं, पीछे टंगे थैले में डाल दो, और उसकी अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दो, और लोगों की अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दो। बस बेटा, इतनी सी बात करनी है, तुम स्वर्ग में रहने लगोगे, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा, पत्नी लक्ष्मी हो जाएगी, बूढ़ी माँ गायत्री हो जाएगी, भाई राम लक्ष्मण के समान लगने लगेंगे, लड़कियां सीता पार्वती जैसी खिलखने लगेंगी, खिलखिलाने लगेंगी, और तुम्हारा घर स्वर्ग तक, स्वर्ग के समान हो जाएगा, और तुम्हारा परिवार स्वर्ग के समान हो जाएगा, तुम्हारा देश, राष्ट्र और विश्व स्वर्ग के समान हो जाएगा। अब बताओ, कोई दिक्कत इसमें? इतनी सरल सी चीज करनी है, हो जाएगा। हाँ हाँ साहब, हो जाएगा। और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर, कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, और कुछ दिनों बाद फिर सब हाहाकार मचाते हुए ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंच गए, और फिर उन्होंने पुकारा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, क्या हुआ? क्या हुआ साहब? आपने जो बताया था अब सब कर रहे थे, और घर में फिर भी कलह का वातावरण बना हुआ है, मोहल्ले में फिर भी कलह का वातावरण बना हुआ है, विश्व में फिर भी कलह का वातावरण बना हुआ है, देश में, सरकारों में वही सब धमाचाकड़ी मची हुई है। अरे हमने जो बताया था वो किया था? हाँ हाँ किया था, थैला लटके हैं, हाँ लटके हैं, देखिए आप हमारे सामने लटके हैं। अरे बेटा, जैसे ही ब्रह्मा जी ने को सामने बुलाया, पूछा कि बेटा ये थैला कौन सा लटकाए हो आगे? और ने देखा ये तो सब दूसरों की बुराइयों का थैला लटकाए। तो बेटा, परेशानी की तो यही जड़ है। हमने क्या कहा था? फिर सुनो ध्यान से, गौर करो, बताओ तुम इन लोगों में से। वो साहब, आपने तो कहा था दूसरों की अच्छाइयों का थैला आगे टांगा जाए और बुराइयों का पीछा। फिर गड़बड़ी कैसे हो गई?
जो अच्छे लोग थे वे तो खुशहाल हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन्होंने ध्यान से सुना समझा और उसकी जड़ में पहुंचे और उन्होंने पालन किया, वो सुखी हैं, समुन्नत हैं। और तुम सभी अधकचरे पूजा पाठ की भ्रांतियों में घुसे हुए, समाज की कुरीतियों में घुसे हुए, तुमने दूसरों की बुराइयों का थैला आगे टांग रखा था, इसलिए परेशान हो और कलह का वातावरण बना हुआ है। जाओ, जो सही बात कही गई उस पर चल, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो साथियों, इसी पर रात दिन चिंतन मनन करें अगर हम, तो साथियों हमने तो यही पाया कि साथियों घर को स्वर्ग बनाना और घर को नर्क बनाना हमारे अपने हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विचारों की घड़दौड़ में एक अच्छा विचार लेकर जाते हैं, दूसरों की अच्छाइयों का थैला आगे टांगते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ओम शांति।